आज मैं एक ऐसे प्रसंग के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज मैं रामायण के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। रामायण में मुख्य रूप से दो बातें कही गई हैं और जिसमें यह दर्शाया गया है कि हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए। जैसा कि महाराज रावण और भगवान श्री राम के बीच पहली बार युद्ध हुआ था। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण महाज्ञानी था, महापंडित था और 3 लोकों का विजेता था। और जब वह चलता था तो धरती कांपती थी, लेकिन उसने अधर्म की राह पर चलकर अपना और अपने वंश का नाश करा दिया। रावण सीता का हरण किया था। तब भगवान श्री राम रावण से युद्ध की तैयारी की और जब पहली बार दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, रावण का रथ टूट जाता है, पहिया टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है और जो हमेशा रथ पर चलने वाले होते हैं उस दिन उनको जमीन पर खड़ा होना होता है। तब भगवान श्री राम रावण से कहते हैं, वाह रावण वाह, वास्तव में तुम परम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम अधर्म की राह पर चलकर इस दुर्दशा पर पहुंच गए। रावण भगवान शिव की त्रिशूल जैसा पवन सुत हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तो तुमने सहन कर लिया, वास्तव में तुम शक्तिशाली हो। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त अगर मूर्ख भी होता है तो दिल का सरल और सच्चा होता है। तुम ज्ञानी होकर भी इस दुर्दशा में पहुंच गए। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था, हमारे यहाँ धर्म नहीं होता है, लेकिन रावण, हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म का पालन करना पड़ता है। इस वक्त तुम निहत्थे हो, शस्त्र विहीन हो और एक घायल सर्प की भांति अपनी सुरक्षा के लिए तुम बिल की तलाश कर रहे हो रावण, और इसी का नाम दुर्दशा है। रावण, हम निहत्थे शस्त्र विहीन पर कभी वार नहीं करते हैं। ये रघुवंशियों की जुबान है। तुम इस वक्त निहत्थे हो, शस्त्र विहीन हो, इसलिए तुम जाओ और अगले दिन शस्त्र लेकर आना, तब तुमसे युद्ध की जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और जैसा कि इसमें दर्शाया गया कि निहत्थे और शस्त्र विहीन और कमज़ोर पर कभी वार नहीं करना चाहिए, ये हमें रामायण से सीख मिलती है। भगवान श्री राम अगर चाहते तो रावण को उसी समय युद्ध कर इस तरह से परास्त कर देते कि शायद वहीं पर युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है।
इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है और जीवन में हम रामायण से सीखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के हर प्राणी के लिए रामायण जैसे महाकाव्य का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक छोटा सा प्रसंग था, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से रामायण का अध्ययन करें तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि रामायण सिर्फ महाकाव्य ही नहीं बल्कि इससे हमें राजनीति शास्त्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, समाज शास्त्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, विज्ञान के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि हजारों वर्षों पहले पुष्पक विमान हुआ करता था और उसी के आधार पर आज वैज्ञानिकों ने वायुयान का आविष्कार किया। इसलिए हम सभी को रामायण का अध्ययन करना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति रामायण को सही ढंग से पढ़ ले तो निश्चित रूप से जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। यही जीवन का सार्थ है और हमें कुछ सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।